सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम हर दिन प्रभु के वचनों से कुछ नई बातों को सीखते रहते हैं और जो आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ इसे बांटना चाहता हूँ ताकि हम प्रभु में और भी आगे बढ़ सकें। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और मैं चर्च में जाता रहा और वहाँ पे वचन बताया जाता था कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस काम में आ सकता है, इसके सिवाय कि मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और आप इस वचन को मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो जब भी मैं इस वचन को सुनता था तो शायद उस रीति से समझ नहीं आया, पता नहीं चला कि प्रभु यीशु मसीह असल में क्या कहना चाह रहे थे। और उस समय से लेकर जब तक मैंने मेरी सेवकाई को शुरू नहीं किया, तब तक मुझे इन शब्दों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ज़्यादा महत्व नहीं था मेरे जीवन में कि असल में ये बातें प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं। यीशु मसीह जब भी किसी चीज़ को देखते थे तो उसी की उदाहरण लोगों को देते थे ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात है कि अपने चेलों को अगर वो सिखा रहे हैं, चाहे उनके सामने जो भीड़ बैठी थी उनको सिखा रहे हैं, तो ये कहना मेरे ख्याल से अगर मुझे और आपको अगर कोई आदमी ये कहे कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमें शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हम इसको थोड़ा बुरा सा समझेंगे, गलत समझेंगे, क्योंकि नमक की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, तो अच्छी क्वालिटी 25-30 रुपये का किलो होगा। लेकिन अगर हम देखें, सोना चांदी हीरे मोती, इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के सोना हो, तुम पृथ्वी की हीरे हो, तुम पृथ्वी के चांदी हो। ये सब बातों के लिए जहाँ तक के और भी चीज़ें जो पैदावार में उगाई जाती हैं, ये नहीं कहा प्रभु तुम पृथ्वी की काली मिर्च हो, क्योंकि उसकी कीमत भी ज़्यादा है। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? सबसे पहले तो हमें उन लोगों के बारे में, यहूदी लोगों के समय में, जो यूनानी लोगों के समय में, जो एक उनके जो नमक के बारे में उनके सोच विचार थे, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट को लिखा। नमक सबसे पहले चीजों को सड़ने से बचाता है। ये बहुत बड़ी एक बात है, हमें भी पता है। उस समय जब लोग मछली पकड़ते थे खास करके, तो मछली को नमक लगा के वो बेचने के लिए दूर दूर तक लेके जाते थे, तो मछली खराब नहीं होती थी। फिर उनके पास फ्रिज नहीं होता था, हमारे पास आज है। तो वो क्या करते थे, नमक लगाकर कुछ चीज़ों को रखते थे, वो ज़्यादा दिन तक उनको ले सकते थे। अगर किसी को सांप काट लेता था तो सांप के काटने के लिए भी वो लोग नमक का इस्तेमाल करते थे। अगर बिच्छू ने काट लिया तो बिच्छू के काटने पर भी वो नमक का इस्तेमाल, जहां तक कि चोट लगती थी, किसी को अगर मार लग गई कहीं, तो उसके लिए भी वो नमक का इस्तेमाल करते थे। अपनी जो जख्म होता था उसके ऊपर लगा देते थे। और आज भी हमें पता है, टीवी के ऊपर ऐड देते थे पहले पहले कि आपके वो टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। तो ये सच्ची बात थी, उस समय से ये शुरू हुआ है। नमक दांतों को भी सड़ने से, दांतों को सही रखने में मदद करता है, दांतों को सड़ने से, खराब होने से बचाता है। नमक, पेट में जो कीड़े पड़ जाते थे लोगों को, तो वो नमक का इस्तेमाल करते थे तो पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते थे। और यूनानी लोगों की ये सोच भी होती थी कि नमक में कोई ईश्वरीय गुण है, कोई परमेश्वर का गुण है। और जहां तक कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो रोमी सरकार होती थी, वो अपने जो लोग उनके सिपाही होते थे, उनको कभी कभी उनका वेतन, जो उनकी सैलरी में उनको नमक दिया जाता था। तो वहीं से एक कहावत भी शुरू हुई थी कि मैंने नमक की कीमत चुकाई। मैंने नमक की, हमारे यहाँ बोलते थे ना कि मैंने तुम्हारा नमक खाया। तो ये कहावत वहीं से आई है कि नमक की कीमत वो लोगों ने चुकाई। और नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हमारा बदन भी सही से नहीं रह पाएगा। और नमक को पहले याद रखें, पहले के समय में जो खाद होती थी उसके रूप में भी इस्तेमाल किया जाता। लूका उसका
आप पढ़ सकते हैं 14 अध्याय का 34 वचन, 35, 34 और 35 वचन में। और नमक बहुत ज़्यादा होने से भी चीज़ों को नष्ट भी किया जा सकता था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। लेकिन हमें तो पृथ्वी के नमक बनना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं और कम भी नहीं। हमें मीडियम जितना चाहिए उतना ही, जैसे हम खाने में रखते हैं। तो ज़्यादा नमक, व्यवस्था वरुण उसका 29 अध्याय उसका 23 वचन में आप पढ़ सकते हैं कि ज़्यादा नमक होने से फसल बर्बाद हो सकती है। और न्यायों की किताब 9 अध्याय का 45 वचन, लोगों के घर परिवारों जमीनों को नष्ट करने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता था। और याद रखें, ये सब चीजें हमारे लिए अगर उभर के आती हैं तो प्रभु ने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और जहां तक मुझे पता है कि नमक जो होता है, अगर बचपन से किसी को नमक ना दिया जाए तो उनके अंदर जहर पैदा हो जाता है, उनके अंदर जहर पैदा हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज को लेता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक को, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि लोगों के अंदर जो जहर पैदा हो चुका है, जो यीशु मसीह के पीछे चल के उनका तो खत्म होता है, लेकिन जो संसार में है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा जहर है। तो नमक का काम है जहर को खत्म करना। आप अपने जीवन में सोचें, आपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद कितने लोगों का जहर खत्म किया है? आपने कितने लोगों का जहर खत्म किया अभी तक? यीशु मसीह के चेलों को सुसमाचार सुनाना था, लोग अंधकार में थे, लोग बुराई में थे, लोग व्यभिचार में गिरे हुए थे, लोग मार धाड़ कर रहे थे, कोई अच्छा संबंध नहीं था। तो ये सब वो जहर था जिनको खत्म करना था इनको जाके। आज आप सबसे पहले सोचना चाहिए, आप पति पत्नी में वो जहर खत्म हो चुका है? जहां तक मैं देखता हूं तो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत से पति पत्नी अभी वैसे ही हैं, उन्होंने प्रभु के हर कार्य को, वो चर्च में जा रहे हैं, अच्छा से प्रार्थना करते हैं, वापस आते हैं, फिर घर पे आके वो वही जहर बन जाते हैं जो पहले था बपतिस्मा लेने के पहले, जो प्रभु भोज लेने के पहले। प्रभु भोज के दिन भी पश्चाताप किया, अपने पाप का अंगीकार किया, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो गए। प्रार्थना में पता नहीं मुझे क्या मांगते लोग, प्रार्थना करते समय बोलते, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उनका जीवन फिर वहीं से वो जहर उनके अंदर आ जाता है। जब आप लोगों को देखते हैं, आपका पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो आपके मन में अगर बुरे ख्याल आते तो आप अच्छे नमक नहीं बन पाए। आपको उनके जहर को खत्म करना था, लेकिन आपके अंदर तो खुद ही जहर भरा हुआ है। अगर किसी ने कोई गाड़ी ले लिया तो हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा, ऐसे नहीं क्यों ले लिया। अगर कोई वचन में आगे बढ़ता है तो हमें तब भी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई प्रार्थना में आगे बढ़ता है तो वैसे कलीसिया में आजकल देखें तो लोग बहुत सी झूठी भविष्यवाणियों के पीछे थे, वो भाग के जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनको अच्छा वचन मिलेगा तो उनसे दूर भागेंगे, क्योंकि उनको नमक की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ ऐसे ही जो ख्याली पुलाव की जरूरत है। उनको सिर्फ मीठी मीठी बातें चाहिए, उनको अच्छा संदेश है वो नहीं चाहिए, उनको सच्चाई नहीं चाहिए। लेकिन आपको उनके तक सच्चाई लेके जाना है। और जहां तक मैं आपसे बात कर रहा था कि पति पत्नी के अंदर वो कितना नमक है, क्या ज्यादा हो चुका है, या कम है, या बराबर है? क्योंकि कम नमक भी आप नहीं खा सकते। और याद रखें, आप जब आपके घर पे कोई सब्जी बनाते तो आपने कभी भी नहीं पूछा होगा इसमें हल्दी कम है, इसमें मसाला कम है। हम क्या हमेशा आवाज देते हैं, नमक कम है। बाकी सब चीजें भी तो डल, इसमें तेल नहीं बोलते कम है, इसमें अदरक लहसुन प्याज कम है, कुछ नहीं, हम बोलते इसमें नमक कम है। तो नमक की कमी हमें हमेशा महसूस होती है। अगर याद रखें, मिठाइयाँ भी बनती तो उनके अंदर भी थोड़ा सा नमक डाला जाता है। अगर दवाइयाँ बनती तो उनके अंदर भी नमक इस्तेमाल होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नमक बनाया कि तुम जाके लोगों के अंदर का जहर खत्म करो। लोग जहर से भरे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन का जहर बाद में साफ करेंगे। सबसे पहले आपको अपने परिवार में रह के अपने परिवार के अंदर के जहर को खत्म करना है। आज पति पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा जहर है,
सास बहू के अंदर बहुत ज्यादा जहर है। सास बोलती कि मैं बड़ी हूं, बहू बोलती कि मैं बड़ी हूं। भाई भाई के अंदर वो जहर है, वो एक दूसरे से प्रेम करना पसंद नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए मार धाड़ होती, मार डालते एक दूसरों को। तो ये जहर खत्म नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन प्रभु ने हमें नमक बनाया है, हमें जाके वो जहर खत्म करना है। आपको वो नमक सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन है। वो वचन आप लोगों के अंदर जब बताएंगे, लोग बदलेंगे। आप जब प्रभु के बारे में बताएंगे, क्यों यीशु मसीह दुनिया में, कैसे उन्होंने जान दे दिया, क्यों मेरे लिए वो आगे, क्यों उन्होंने 39 कोड़े खाए, क्यों कांटों का ताज पहन लिया, क्यों मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, क्यों मेरे लिए वो वापस आने वाले, तो ये नमक का काम करेंगे। उनके जीवन का स्वाद बदल देंगे, उनके जीवन के चाल चलन को वो बदल देंगे। क्योंकि लोग आजकल याद रखे कथा कहानी के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन के ऊपर उनको विश्वास नहीं, और प्रभु के वचन के द्वारा वो अपने जीवन को जीना भी नहीं चाहते हैं। याद रखें, जैसे नमक की खासियत है कि चीजों को सड़ने से बचाना, वैसे ही अगर आप नमक है, आपको प्रभु ने नमक बनाया, तो आपका भी काम बनता है कि आप लोगों के जीवन जो सड़ रहे हैं, उनके अंदर से जो सड़ाहट पैदा हो रही है, जो उनके अंदर से बदबू आ रही है बैर विरोध की, जो गालियों की, जो व्यभिचार की। आज चर्च में जाने के बाद भी लोग व्यभिचार करते हैं, वहां पे जाके बैठ के वो सच में लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को देख दूसरे को देखते रहते हैं, वहीं पे फोन नंबर देते हैं, वो बातचीत करते हैं आपस में, जाके वो मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते रहते हैं, और उसके बाद में भी उनको लगता है कि वो अच्छे एक नमक बन चुके हैं। उनको लगता है कि वो प्रभु के लिए 100% परफेक्ट है। लेकिन याद रखिए, आप सही में आप 100% परफेक्ट नहीं, आप 100% डाउन जा चुके हो, और भी ज्यादा आपको फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आप गिरे हो। तो जंग लोग, जो जंग एज है, उनको नमक बनने की जरूरत है। उनको अपना आप दिखाने की जरूरत है कि हम प्रभु में 100% है। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को सही करें। आप घर से बाहर दूसरों को वचन सुनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आप अपने फैमिली को सेट करें, अपने परिवार में प्रभु का वचन फैलाएं, परिवार को सही रास्ता दिखाएं। और मुझे पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रभु का वचन अपनी फैमिली में देते हो तो उनको कभी कभी अच्छा भी नहीं लगेगा, उन्हें लगता है ये ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, क्योंकि वो आपके पहले के जीवन को देख रहे हैं, आज के जीवन को नहीं देखते। उनको वो पहले का आपके अंदर इंसान दिखाई देता होगा, लेकिन आपको बदलना है 100%। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के जो फैमिली थी, उनके भाई, उनकी माता, वो भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो नमक बने रहे। उन्होंने वो करके दिखाया। भले ही उनके मरने के बाद उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनको ग्रहण करना पड़ा। पतरस जब तक नमक नहीं बना, तब तक 3000 लोग प्रभु के लिए जीत नहीं पाया। जब तक पौलुस नमक नहीं बना, तब तक वो प्रभु के कार्य को अच्छी तरह से कर नहीं पाया। जैसे वो नमक बना तो उसने हिलाकर रख दिया पूरे यरूशलेम को। याद रखें, प्रभु के जितने भी लोग आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने प्रभु के वचन को फैलाया। अब बाइबल में पढ़ेंगे, नमक शुरू से इस्तेमाल होते आ रहा है, शुरू से। लूत की पत्नी भी याद रखे नमक का खंबा बन गई थी। अलीशा के पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा हमारे गांव का पानी है वो सही नहीं है, तो अलीशा ने वहां पे नमक डालकर उस पानी को भी सही कर दिया था। तो नमक हमेशा से हमारे जीवन में उपयोगी है। नमक के बिना जीवन नहीं है। हम शायद नमक के बिना खाना नहीं खा पाएंगे। तो आप पृथ्वी के नमक को, आपके द्वारा लोगों के जीवन का स्वाद बदलना चाहिए। आप आज ही उठें, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, आप परमेश्वर की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा लोगों से बात करने की। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे आपको लोगों के जीवन में वो वचन देना जो उनके लिए जरूरी है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा से पूछें, जैसे पौलुस हमेशा पूछता था कि मैं यहाँ जाऊं चाहे नहीं जाऊं। आप भी पूछें पवित्र आत्मा से, क्या मैं ये कार्य करूं, मैं इनके पास जाने वाला हूं आज, तो प्रभु मुझे बताएं कौन सा सही समय है कि मैं जाके किसी का जीवन बदलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप दूसरों के पीछे लगकर अपने घर में झगड़ा पैदा कर रहे हैं तो आप अच्छे नमक नहीं बने। बहुत से लोग हैं, मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि वो
कभी कभी अपनी फैमिली पे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है वो चर्च में क्यों क्या लेने जाते, क्या करते हैं। आपने दूसरों की बात सुना लेकिन अपनी फैमिली की बात नहीं सुना। आपकी बहू है, आपका बेटा है, आपकी सास है, आपका ससुर जी है, आपके देवर है, जेठानी है, सब कुछ है, देवरानी है, सब कुछ है, तो आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। हम 4-5 लोग घर में इकट्ठा नहीं रह सकते हैं और हमें तो नमक बन के लोगों को जीतना है। तो सबसे पहले आप अपने घर में नमक बने, तभी आप दूसरों को भी अच्छा नमक बना पाएंगे। अब अगुवाई लें परमेश्वर की कि परमेश्वर सबसे पहले मैं घर से लेके बाहर तक सब चीजों को सही से कर सकूं। तो परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, प्रभु आपको सामर्थ देंगे। वो इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है कि आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है। स्वर्ग राज्य में करोड़ों दूत खड़े होकर प्रभु की महिमा को गाते हैं। तो आपको भी वो नमक बनना है। जिस चीज में नमक डाला जाता है उसका स्वाद बदल जाता है। अब किसी भी चीज में नमक डालोगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा। भले ही कोई कितना भी आप सोचेंगे ये पत्थर दिल है, ये कैसा, ये कभी नहीं सुनेगा, आपका पड़ोसी कितना भी पत्थर दिल होने दो, लेकिन अगर आप नमक बन के उनके घर पे जाएंगे, आप अच्छा स्वाद लेके उनके घर पे जाएंगे। कभी कभी क्या होता, पड़ोसी अगर कुछ प्रॉब्लम करते तो हम उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे नमक नहीं हो। आप उनके साथ दीनता के साथ, नम्रता के साथ पेश आए तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हमें पृथ्वी के नमक बनना है, लोगों का जीवन बचाने के लिए, ना कि नष्ट करने के लिए। अगर आपने बपतिस्मा लिया तो आपको अच्छा नमक बनना पड़ेगा, तभी हम न्याय के समय परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। हम सिर्फ वचन सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। और बाइबल में याकूब ने एक अच्छा उदाहरण दे दिया कि अगर कोई मनुष्य सिर्फ वचन सुनकर सुनता ही है तो वो एक ऐसे इंसान के जैसा है जो अपना चेहरा है वो आईने में देखता है और चला जाता है और फिर से भूल जाता है कि वो कैसा है। तो अच्छा नमक बनने के लिए अपनी सबसे पहले अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। आप आज्ञाकारी बने, हर कार्य को प्रभु से पूछें, अपने परिवार से पूछें, फिर उस काम को करें। अगर आप अकेले ही सब कार्यों को कर रहे हैं, किसी फैमिली को पता नहीं, आपके पति को पता नहीं, पत्नी को पता नहीं, और आप ऐसे ही अगर चल रहे हैं, तो याद रखें आप बहुत जल्दी नष्ट हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी गिर सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप उठें, अपनी फैमिली को साथ लें, प्रभु के सामने बैठें, अच्छा नमक बने, आप पूरी फैमिली अच्छा नमक बने। ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नमक भी डालने से चीज़ें खराब हो जाती हैं और सड़ भी जाती हैं। तो आप ऐसा नमक बने जो स्वाद के अनुसार हो। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाया होगा, और भी ऐसे ही वचनों और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सबको जय मसीह के।